आई होप आप सभी बच्चे सुपर बढ़िया होंगे। और तो चलिए आज की क्लास हम लोग करते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन ये था। ओके सो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर चीज़ बताएंगे कि आप बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हो जो लोग KVS PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसके लिए, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपका सिलेबस कहता है कि आपको पढ़ना है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट कहता है कि 12th कंप्यूटर साइंस और 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कहता है, राइट। क्योंकि तो आज हमारी आई थिंक हैश 4 क्लास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये जो CBSE का सिलेबस है, ठीक है, तो मैं आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ MCQs। ठीक है, ऑफ कोर्स जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हायर लेवल के होंगे, तो हम वहाँ तक चलेंगे। पहले हम लोग ये सारे के सारे जितने भी मेरे पास में क्वेश्चंस हैं इसकी ज़ीरो से लेकर के सारे के सारे मतलब सिलेबस के, तो वो हम लोग MCQs की फॉर्म के अंदर करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपने पाइथन पढ़ी भी है ना, तो भी इनके सिलेबस से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी पता चलेंगी। एंड आप फिर जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले होंगे वो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर पाओगे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम दूसरे क्वेश्चन नहीं कर सकते, राइट। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए पाइथन से रिलेटेड, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि बेसिक्स क्या है, देन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट हुए, अभी हम लोग कुछ हद तक पहले कंप्लीट करेंगे पाइथन, देन मैं आप लोगों को एसक्यूएल के बाद में हम लोग नेटवर्किंग एंड पैंडास भी है जो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। KVS की ये क्लास नंबर 4 है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के साथ में कंटिन्यू होते हैं कि ये मेरा क्या है, अभी पता चल जाना चाहिए, दैट इज़ योर ट्यूपल, है ना। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ याद आया दिमाग में कि अगर आपको पूरी 11th कंप्यूटर साइंस यहीं पर लिखा हुआ है ना, 11th कंप्यूटर साइंस, 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, 12th कंप्यूटर साइंस एंड 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इनके सिलेबस को बहुत ही डिटेल के अंदर अगर आपने पढ़ना है तो यही चैनल के ऊपर सारी की सारी प्लेलिस्ट बन रखी है। ठीक है, पूरे सिलेबस की इनकी यूनिट वाइज, क्योंकि CBSE ने सारा इनका सिलेबस कॉपी कर रखा है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो मतलब CBSE कहता है कि जो है KVS है वो कह रहा है कि आप आते ही हमारे बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो है आज मैं ये वाली यूनिट जो है पहले पढ़ता हूँ खुद और फिर पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मतलब इस हद तक आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि वो आपसे कुछ भी इनमें से उठा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप एक यूनिट उठाइए, यूनिट के वाइज में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 11th का होगा, क्लास 11 CSIP दोनों होगा, 12 CSIP दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, यही क्लास हम बच्चों को क्लास में भी समझाते हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का सिर्फ एक रास्ता है जो कि बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, ओके। सो लोगों को सक्सेस तो अच्छी लगती है बट वो रास्ता अच्छा नहीं लगता, हम कुछ शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, सक्सेस के शॉर्टकट होते नहीं हैं। चलिए, ओके। तो ये हमारा एक ट्यूपल है। ठीक है, कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ओके। तो अब ये क्योंकि तो हमारा एक ट्यूपल है और इसके अंदर हमारे पास में स्ट्रिंग है, ट्यूपल है, सॉरी इंटीजर है, स्ट्रिंग है और इंटीजर है। अब आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना तो हम सेम डेटा टाइप के साथ में करते हैं। ठीक है, तो या तो आपका स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कंपेयर होता है या फिर इंटीजर और इंटीजर होता। अब आपको इसमें से मैक्सिमम ढूंढना है, या फिर आपसे कह लीजिए कि लाइन में 4 बच्चे खड़े हैं तो इसमें से सबसे बड़ा बच्चा, अब बड़ा मैं किस बेसिस पर करूँगी, आप खुद सोचिए। या तो मैं उनकी एज देखूंगी, एज को कंपेयर करूँगी, या मैं उनके मार्क्स देखूंगी, या फिर मैं उनकी हाइट देखूंगी, है ना। तो मतलब मैं एक टाइप है जिसको मैं कंपेयर करूंगी ना, ऐसे तो नहीं है कि इस बच्चे की मैंने एज कंपेयर कर ली और इसके मार्क्स कंपेयर कर लिए। तो आप कहोगे कि यार डेटा तो सेम रखो कंपैरिजन के लिए, ये फेयर कहाँ पर है। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर मुझे मैक्सिमम ढूंढना है तो इंटरनली मैं कंपैरिजन ही करके लाऊंगी ना। तो मैक्स फंक्शन आपका कंपैरिजन करके एक नंबर आपको दे रहा है, बट आपने इसमें क्या दे रखा है, अलग अलग डेटा टाइप, तो आपको बिल्कुल एरर ही आएगी इसके अंदर, है ना। ठीक है, चलिए। अब कहता है कि इससे में स्ट्रिंग आपने दे रखी है, अलग अलग एलिमेंट्स आपके
ट्यूपल के अंदर, और आप इंडेक्स फंक्शन को देख रहे हो। इंडेक्स फंक्शन को अच्छे से मैंने #2 क्लास में बता रखा है। इंडेक्स फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पर लगाते हो ना वैल्यू देते हो, तो ये क्या करता है, आपको उसमें से जो है उसका इंडेक्स ला करके देता है। तो मैंने लिखा कारे, KARE कारे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 0 1 2 3, तो यस कारे इसको मिल गया। हाँ, कौन से नंबर पर मिला, 1 नंबर इंडेक्स पर, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 1। नाउ यू हैव, आपके पास में एक ट्यूपल है। अब ट्यूपल के अंदर आप क्या करते हो, एक आई के अंदर से पहला एलिमेंट, मतलब आई पहले एलिमेंट को लेकर के आएगा, दिस विल बी 6, देन 8, देन 9, देन सुमानता, ठीक है, और 1। ये वैल्यू एक एक करके आई के अंदर आने वाली हैं, ठीक है, इस आई के अंदर। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, सबको स्ट्रिंग बना रहे हो। जैसे कि आपने इसको स्ट्रिंग बना दिया, बिल्कुल बना सकते हैं, इसको स्ट्रिंग बना दिया, इसको आपने स्ट्रिंग बना दिया, खैर ये तो स्ट्रिंग है ही, और इसको आपने स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप कन्वर्जन हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, 2। तो आपको याद है कि जब आप स्ट्रिंग को, जब आप लिस्ट को या ट्यूपल को, जब आप मल्टीप्लाई इंटीजर कर रहे होते हो ना, किसी दूसरे डेटा टाइप जो है हमारा स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया या ट्यूपल हो गया, उसको इंटीजर के साथ में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, 2 को। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 6 6 होगा, ये 8 8 होगा, एंड ये भी, सॉरी ये 9 होना चाहिए ना, दैट्स माय बैड, ये 9 9 होगा, सॉरी ये 2 ही रहने थे, और ये सुमानता सुमानता, एंड दिस विल बी 1 and 1, ठीक है, राइट। तो अब ऐसा कहाँ पर है, ऐसा हमारे ए सेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यही हमारा करेक्ट है, ओके फाइन। अब हमारे पास में एक ट्यूपल आ गया। अब आई के अंदर क्या आएगा, हलो आएगा, हाउ आएगा, आर आएगा और यू आएगा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ आई बता दो। आई के अंदर सबसे पहले हलो आया, तो हलो का इंडेक्स कौन सा है, 0। फिर उसके बाद में हाउ आया, हाउ कौन से नंबर पर है, 1 पर, ठीक है। फिर उसके बाद आर, तो 2 और 3। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, इंडेक्स पूछ रहे हो। लेकिन इसमें सीखने और समझने वाली बात पता है क्या है, ये लाइन तुम्हें इंडेक्स बता रही है, बट ये जो एंड ऑफ लाइन है ना, ये क्या कर रही है, आपके आउटपुट को हॉरिजॉन्टली प्रिंट करा रही है। मतलब इट इज समथिंग लाइक ऐसा कुछ, कीप करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट कराती हूँ, जैसे मैंने कहा लवजीत, अरोरा, तो ये वर्टिकली ऐसे प्रिंट होगा। बट लेट सपोज कि इसके बाद में मैं END लगा देती, तो लवजीत के साथ ही अरोरा है जो हॉरिजॉन्टली ऐसे इसके साथ आ गया। अगर आप यहाँ पर एक स्पेस देते हो तो ये एक स्पेस के साथ आएगा, बट अगर आपने यहाँ प्लस कुछ भी और दे दिया तो वो इस तरीके से कंबाइन होकर के आएगा। इफ़ यू आर गिविंग हेयर एंड कुछ भी बिटवीन, अगर आप इस एंड के कुछ भी लिखते हो तो वो उससे जुड़ करके आएगा। अब अगर आपने यहाँ पर एंड लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कह दिया 9, सॉरी एंड, और मैंने कह दिया 9 कुछ भी ऐसा 0000000, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप कुछ भी प्रिंट कराते हो तो वो भी इसके साथ में ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर आपने ये वाला एंड हटा दिया, ठीक है, तो ये अपना लाइन वाइज ही आएंगे, ठीक है। तो अरोरा के बाद में कोई एंड नहीं है, तो आफ्टरवर्ड्स क्या आ रहा है आपके पास, IO, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है, ठीक है, ओके। सो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। तो अब हमारा जो, देखिए इस लाइन से हमें क्या आएगा, इससे हमें ये 0 1 2 3 है, ये इंडेक्सेस आ रहे हैं। तो अब इसके साथ में क्योंकि हमने ये लगाया है, छोटा सा स्पेस देते हुए आई की वैल्यू आएगी। आई इज़ वॉट, आई इज़ हेलो, देन हाउ, देन आर, देन यू, है ना। तो मतलब हम ऐसे कहाँ प्रिंट करा रहे हैं, एज इट इज़, है ना। तो इस सेक्शन के अंदर करा रहे हैं। सो यस, द आंसर इज दिस। सेलेक्ट विच इज़ ट्रू फॉर पाइथन इन ट्यूपल, ठीक है। ट्यूपल मेंटेन द ऑर्डर ऑफ आइटम, ट्यूपल इज अनऑर्डर्ड, नहीं ये ऑर्डर्ड है, एंड वी कैन नॉट चेंज द ट्यूपल वंस क्रिएटेड, यस। क्योंकि मैं इसी लाइन को बेसिकली एक तरीके से ढूंढ रही थी, क्योंकि जब भी ट्यूपल के अंदर आता है जो भी पूछने के लिए प्रश्न, क्योंकि ट्यूपल क्या है, एक इम्यूटेबल टाइप का है,
ठीक है, कौन से टाइप का, इम्यूटेबल टाइप का। और बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ है, ट्यूपल के अंदर जो भी चीज़ें आपने डाल दी ना, आप कभी उनको चेंज नहीं कर सकते हो, ये इम्यूटेबल कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, इम्यूटेबल है, और आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी ट्यूपल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है ना, तो उसमें ये वाला फंडा ज़रूर रखा जाता है कि एक बार इसको क्रिएट कर दिया तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वाला। क्योंकि सीबीएसई के क्लास 12th के अंदर उसका ये फेवरेट क्वेश्चन, और हर बार ये प्रैक्टिकल वाइज पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ हम ट्यूपल में कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते हैं। वी कैन बस हमारे पास आंसर आ ही गया तो फिर क्या ही देखना आगे ऑप्शन। डिक्शनरी दे रखी है गिवन, एंड डिक्शनरी दे रखी है गिवन। ठीक है, ओके, सो अब आप क्या कर रहे हो, दोनों डिक्शनरी का कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ वैल्यू अलग दे रखी है ना, तो दैट्स वाई द आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, राइट, क्योंकि अगर यहाँ पर भी 40 होता तो हमारा ट्रू होता। ठीक है, डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड, देखिए डिक्शनरी मैपिंग भी करती हैं, हैशेस भी करती हैं, और एसोसिएटिव एक एरे भी है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस कीज की एक वैल्यू, राइट, तो एक तरीके से मैपिंग भी है जो ये करती है। डिक्शनरीज आर डेटा टाइप कौन सा, म्यूटेबल है। जैसे मैंने आपको जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट किया उस दिन इस बात को काफ़ी बार बता दिया होगा, म्यूटेबल इम्यूटेबल को। सो म्यूटेबल के अंदर यू हैव लिस्ट, यू हैव डिक्शनरी। इम्यूटेबल के अंदर हमारे पास ट्यूपल है, हमारे पास में स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास में नंबर है, और नंबर के अंदर ये इंटीजर वगैरह सारे। ठीक है, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल रिटर्न द की वैल्यू पेयर ऑफ अ डिक्शनरी, राइट। ओके, सो हमें जो है डिक्शनरी के अंदर से की और वैल्यू दोनों पेयर चाहिए। तो ये फंक्शन क्या करता है, सिर्फ कीज़ ला करके देता है, ये सिर्फ वैल्यू ला करके देता है, और ये लिस्ट ऑफ ट्यूपल की फॉर्म के अंदर आपको दोनों चीज़ें ला करके देता है। ठीक है, इस ट्यूपल में एक तरफ की होंगी, एक तरफ वैल्यू होंगी। ठीक है, ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिलीट आइटम फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर से जब भी आपको डिलीट करना होगा ना, तो हम पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम पॉप आइटम फंक्शन का यूज़ करेंगे। पॉप फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि हमें इसमें पैरामीटर देना पड़ेगा, तो जो भी हमने की दी ना ये उसको डिलीट करेगा। अगर वो की वहाँ पर मौजूद नहीं है तो ये आपको की एरर दे देगा। पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम बेसिकली लास्ट की वैल्यू का पेयर आपको डिलीट करके देता है। एंड डेल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, इवन यू कैन राइट डेल एंड लेट सपोज द डिक्शनरी नेम इज D1 और की का नेम है मान लीजिए A, तो हम ऐसे डिलीट कर रहे होंगे। तो ये 3 तरीके आपके पास में हो गए। ठीक है, गेट डिक्शनरी की कीज़ को कीज़ की वैल्यू को गेट करने के लिए यूज़ होता है, गेट आइटम कुछ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बिलो पाइथन कोड। ये क्या है, देखते से ही पता चलना चाहिए, देयर इज की, देयर इज अ वैल्यू, विच मीन्स विच मीन्स विच मीन्स, ये क्या है, डिक्शनरी है। आर डिक्शनरी डी इज क्रिएटेड। ठीक है, A and B are the keys of dictionary D, 3 and 7 are values of dictionaries। हाँ, सारी बातें बिल्कुल सही तो बोल रहा है। ओके, सो वी हैव अ डिक्शनरी हेयर अगेन, और अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑटम की वैल्यू को देख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास में देखिए स्प्रिंग में ऑटम है, ऑटम में फॉल है, और फॉल में स्प्रिंग है। तो मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने पजल करने की कोशिश आपको की है कि बेसिकली देखिए यहाँ पर हमेशा क्या आता है कि अगर मैं डी, ये डी है, मेरा डी लिखने का थोड़ा स्टाइल है ना वो ऐसा ही है ना। हाँ, टीचर से भी हमेशा इस चीज़ के लिए डांट पड़ती थी कि तुम्हारे डी और एल दोनों सेम से क्यों लगते हैं, है ना, क्योंकि मैं एल भी ऐसे ही लिखती हूँ एंड डी भी मैं ऐसे ही लिखती हूँ। तो मुझे ऐसे ही बोलते थे कि तुम्हारे डी और एल को पोलियो हो रखा है क्या। हाँ, ये एक 8th क्लास में बोला गया डायलॉग था जो मुझे आज तक नहीं भूला, है ना। तो थोड़ा बच्चों को तो इस बारे में भी पता है जो रेगुलर क्लास लेते हैं, बट आपको धीरे धीरे शायद पता चलेगा। तो मैं एक बार इसको बड़े स्टाइल से लिखने की कोशिश करती हूँ, डी। ठीक है, तो डी के अंदर यहाँ हम क्या करेंगे, कीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑटम लिखा है, तो भाई आप कीज़ की तरफ जाओ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो की हैविंग वैल्यू वॉट, फॉल, सो आवर आंसर विल बी फॉल हेयर। वी हैव अनदर डिक्शनरी ई बाला। ओके, सो हम कहते हैं डॉग क्या D1 में है। ओके, तो अभी मैं आपको बता दूं इन ऑपरेटर के बारे में, ये वाला भाई साहब, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर।
ठीक है, ये हमारी पाइथन के अंदर होता है। इसको देखो, बचपन में हमारी कभी मैम ने बताया नहीं था कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कि कैट इन अ बॉक्स, है ना, दिस इज़ इन अ बॉक्स, तो हमें ऐसा पढ़ाया जाता था, है ना। खैर हम तो ऐसे ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, है ना, तो हमें तो ऐसी चीज़ें कराई जाती थी। आजकल तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं, और हम टीचर्स ही हैं जो ऐसे चेंज लेकर के आ रहे हैं। हमने जो चीज़ें ऑफ कोर्स अपने चाइल्डहुड में बहुत मिस की होंगी, है ना, तो वो वाली हम बच्चों के अंदर अब लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो टीचिंग का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। पहले तो जो है एक बोर्ड के ऊपर एक बड़ा सा डंडा लेके ऐसे रटवाई जाती थी चीज़ें, है ना, तो वो चीज़ें अब बहुत मतलब ज़ीरो ही हो चुकी हैं स्कूल्स के अंदर। तो ओके, यस, तो हमें ऐसा पढ़ाया जाता था ना कि ये चीज़ उसके अंदर है ना। वो याद आ गया होगा वो स्कूल वाला टाइम। अब ऐसी चीज़ है कि यार जो इन ऑपरेटर है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही कुछ काम कर रहा है। अब आप कह रहे हो कि डॉग है ना जो, वो क्या इस D1 में है कि नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, इसमें आपको आंसर इजीली मिल रहा है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और होता तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती। जैसे कि इसमें आपको इजीली क्यों मिल रहा है, और अगर इसके अलावा कुछ होता तो क्यों नहीं मिलता। पहले तो सुनिए, ये जो डिक्शनरी है ना हमारे पास में, जब भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी काम होगा ना, आप याद रखना इस चीज़ को। बच्चों को बार बार बताना पड़ता है, एंड आई होप आप लोग इसको कवर कर लोगे, है ना, क्योंकि आपको मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा। देखिए, D1 हमारी कोई भी डिक्शनरी है, जैसे ये D1 है, जब भी इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट काम होता है ना, तो ये कीज़ के साथ में काम करती है। बोले तो किसके साथ में, कीज़ के साथ में। ध्यान से ध्यान दीजिए। तो इसके अंदर कैट है, इसके अंदर डॉग है, इसके अंदर एलिफेंट है, इसके अंदर बियर है। अब ये ना तुम्हारी वैल्यू को चेक नहीं कर रही है। इसने क्या किया, डॉग देखा यहाँ पर है तो आपको ट्रू आंसर कर दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर मान लीजिए डॉग का D या O या G में से कोई भी कैपिटल वैपिटल होता तो ये आपको फॉल्स करती, क्योंकि ये एज इट इज़ की के अंदर ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो अब हमने अब इसका आंसर करिए। अब आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, फिर मुझे आंसर करना, बट पॉज करने से पहले जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉट इन। ओके, इस क्वेश्चन को टच अभी करते हैं, लेकिन उससे पहले नॉट इन का मतलब बता दे। जैसे मैंने कहा कि x इज इक्वल्स टू 5 6 7 8, क्योंकि ये इन ऑपरेटर सबके साथ चल जाता है, लिस्ट के साथ भी। अब मैं कह रही हूँ कि 5 इन x है कि नहीं है। अब आप खुद देखोगे तो आप कहोगे यस, यस का आंसर होगा ट्रू, वो है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ है कि इसके साथ में ना अगर हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट 5 नॉट इन x, क्या वो x में नहीं है। अगर हम ये चीज़ पूछ रहे हैं तो बेसिकली देखो, ध्यान से दो कि अब इसका जो आंसर आएगा ना वो उल्टा आएगा। मतलब इससे जो आंसर प्रोड्यूस होगा 5 इन x से क्या था, ट्रू था। नॉट लगाने से हमेशा क्या होगा, उल्टा आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो अगर आपको इसमें से आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाए ना कि नॉट इन, कंफ्यूज हो गए, तो आप क्या करो, आप देखो कि इन से आंसर क्या आएगा। ठीक है, मतलब इस नॉट को ऐसे करो कि इमेजिन करो कि ये नहीं है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। सो अब देखो, अब आपको यहाँ पर डॉग है, वो कैपिटल है। ठीक है, तो हम इस ढूंढा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना था, फॉल्स आना था। लेकिन नॉट लगाने से क्या आएगा, अभी ट्रू आएगा आपके पास में, बिकॉज आप नॉट लगा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो नॉट को आप इसको कट कर लीजिए। अब आप देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। सो इट्स आंसर विल बी फॉल्स। वाई, बिकॉज हम लोग एज इट इज DOG डॉग ढूंढ रहे हैं, एंड पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन में बड़ा D और छोटा d बहुत अलग है। ठीक है, सो दैट्स वाई आवर आंसर वॉज यहाँ पर ट्रू था, बिकॉज ऑफ नॉट की वजह से। ओके, सो हमने कहा 23। ओके, सो गाइज अगेन, इसने देखा 23 है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। अभी अभी तो बताया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो काम करेगा हमेशा कीज़ के साथ में करेगा। ये वैल्यूज़ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता जब तक आप खुद इसमें कोई कोड में चेंज करके उसको वैल्यू के पास नहीं पहुंचाते हो। तो हमने कहा 23 इसमें नहीं है। अब नॉट को कट करके देखो क्या आंसर आता, फॉल्स आता ना, क्योंकि 23 नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कहते हैं D का 0 डिलीट कर दो। तो इसके अंदर 0 की के अंदर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, आप कहोगे नो। तो जब आपको जो की ढूंढनी है और वो वहाँ पर नहीं है
तो ये की एरर प्रोड्यूस करेगा, कहेगा कौन सी की, ज़ीरो तो नहीं है एंड इसमें इंडेक्सिंग होती नहीं है। ओके, देन वी हैव अ अपडेट फंक्शन। डिक्शनरी बना ली हमने, सुपर कूल, एंड हमारे पास में यहाँ पर डिक्शनरी डॉट अपडेट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। ओहो, एक साथ बटन प्रेस हो गए, बट या हाँ सॉरी अगर आंसर दिख गया तो। ओके, कहता है कि आपने क्या किया, केमिस्ट्री के अंदर अपडेट कर दिया डेटा विच इज़ 72, ठीक है, बायो के अंदर 80 है। आप हमेशा ये याद रखेंगे कि डिक्शनरी की जो कीज़ होती है ना, मैं आपको काफ़ी क्लासेस से लगातार बताती हुई आ रही हूँ, ये हमेशा इम्यूटेबल होती है और ये हमेशा यूनिक होंगी, ठीक है। तो डिक्शनरी की कीज़ ऑलवेज इम्यूटेबल एंड ऑलवेज यूनिक। जब आप इसमें यूनिक डेटा नहीं रखते हो तो ये क्या करेगा, पुराने वाले डेटा को नए वाले डेटा से अपडेट कर देगा, बोले तो जैसे कि अभी किया। अभी CHE जो केमिस्ट्री है उसमें 72 चले गए, बायो में 80 चले गए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाली लाइन आपका पुराना डेटा अपडेट हो चुका है। तो अब जब आप देखोगे तो आप 94, ठीक है, 94, केमिस्ट्री के अंदर 72 एंड इसमें 80, तो दैट्स वाई योर आंसर विच इज़ कमिंग बी हेयर, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या किया, केमिस्ट्री में मैंने क्या किया 72 एंड इसमें क्या किया 80। अब मैं क्या पूछ रही हूँ, लेंथ ऑफ डिक्शनरी। तो लेंथ क्या है, 1 2 3 4, 4 ही तो जने हैं। लैन फंक्शन क्या बताता है कि भाई उस बस में कितने जने हैं, तो इसमें कितनी सवारियां जा रही हैं, 4 सवारियां, तो 4 आंसर होगा। ओके, तो अब आपके पास में एक डिक्शनरी है, तो कहता है कि डिक्शनरी को अपडेट कर दिया, देन यू आर प्रिंटिंग अ डिक्शनरी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आस्किंग क्वेश्चंस। क्या, इट विल क्रिएट न्यू डिक्शनरी एज DICT, टिक 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 टिक, नहीं, ये नई डिक्शनरी क्रिएट नहीं करता है, ये पुरानी में ही चेंज करेगा बिकॉज इट्स म्यूटेबल, ठीक है। इट विल थ्रो एन एरर एज नहीं, डिक्शनरी कैन अपडेट, इट विल सिंपली अपडेट द डिक्शनरी, ठीक है, ये डिक्शनरी को अपडेट कर देगा, तो आर आंसर विल बी सी। कहता है डी भी पढ़ लेते हैं, इट विल नॉट थ्रो एन एरर बट इट विल नॉट डू एनी चेंज, नो चेंज होगा, तो सी हमारा आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब कहता है कि आपके पास में एक डिक्शनरी है और उसमें आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। अब ये पुराना तो नहीं है जो और रा, तो क्या करेगा, इसमें न्यू एंट्री ऐड कर देगा, तो इट विल बी जो RA, आप इसमें सिंगल कोट्स इमेजिन कर लीजिए प्लीज़, PH 2, तो आपकी डिक्शनरी में ये जो नया डेटा है ये PH वाला ऐड हो गया, ठीक है। तो अब आप जब प्रिंट कराओगे तो यही एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर फॉर की इज इक्वल्स टू टाइगर इन डिक्शनरी, फाइन। ओके, तो मुझे क्या करना, की वैल्यू का पेयर डिलीट करना है, तो मैंने आपको बताया कि पॉप फंक्शन का यूज़ कर लो। पॉप आइटम का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा, तो इसका यूज़ नहीं कर सकते। हम डेल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो हमने किसका यूज़ किया है, हमने कहा है कि D1 टाइगर, ये ठीक है, ये सब गलत है, ठीक है। तो हम पहले वाला तरीका कर सकते हैं, अन्यथा हम ये भी कर सकते थे D1 डॉट या DI है जो भी है, पॉप और यहाँ पर टाइगर, ये भी हो सकता था फॉर डिलीशन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक डिक्शनरी है, सुपर कूल, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एन एरर इन D1 एज शोन बिलो। ओके, तो किससे हमें एरर आ सकती है, तो गाइज अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे 1 2 3 आंसर आएगा। अगर गेट फंक्शन करते हैं तो गेट फंक्शन क्या करता है, हमें 2 ला करके देगा। मतलब गेट क्या करता है कि जब भी हमें वो डिक्शनरी की कीज़ जो भी हमने इसमें दे रखी है मिल गई, तो ये हमें उसकी कीज़ दे देगा, और अगर नहीं मिलेगी तो ये हमें नन आंसर भी रिटर्न करता है। कौन, ये, ठीक है, जब नहीं मिलती है। और हमने कहा कि ए के अंदर 5 आ जाए, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है हमारे पास में, ये भी हम कर ही सकते हैं क्योंकि डिक्शनरी के अंदर 5 ए है, तो उसमें हम 5 अपडेट कर रहे हैं, सो ऑल आर करेक्ट हेयर। ओके, सो हमें इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। एक डिक्शनरी है हमारे पास में जो कि एक खाली डिक्शनरी है, ठीक है। अब ये हमारा एक लूप है जो कि कितनी बार चलेगा, 0 1 और 2 3 बार चलेगा। फिर ये हमारा एक लूप है जो अंदर हमने लूप चला रखा है, आपने नेस्टेड लूप किया होगा, तो ये हमारा लूप 2 बार चलेगा, ठीक है, D1। अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी है ना जो हमारी कौन सी, ये खाली डिक्शनरी है, मतलब खाली डिक्शनरी बोले तो D ऐसे खाली डिक्शनरी बन गया। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसमें मैं डिक्शनरी की जो पहली की है, मतलब अभी देखो इसमें क्या होगा, येलो कलर ले लेते हैं,
ओके, सो आई हमारा पहली बार लूप चला तो इसमें 0 आ गया। तो हम कह रहे हैं कि डी के 0 में चला जाए जे। ठीक है, आई के अंदर जे आ गया, जे के अंदर क्या आया होगा 0, तो हमने उसके अंदर क्या भेज दिया 0 भेज दिया। तो मतलब हमारी डिक्शनरी में ऐसा आ गया होगा कि 0 के अंदर 1 आ गया। ठीक है, फिर हमारा लूप दूसरी बार चला तो इसके अंदर क्या आया 1, तो हमने कहा डी के 0 में क्या आ जाए 1। तो आपको पता है डिक्शनरी की कीज़ अपडेट होती हैं, तो पुराने वाली जो वैल्यू होगी, दैट्स माय बैड, मुझे यहाँ 0 करना चाहिए था पहले और अब मुझे 1 करना चाहिए। आई होप आप इतनी मिस्टेक समझ गए होंगे कि मेरे से हो गई। ठीक है, तो डी के 0 के ऊपर 1 आ गया फाइनली। मैं दोबारा से बता दूँ, जब मैंने ये लाइन ख़त्म की ना तो मुझे 0 पर 0 देना चाहिए था। ठीक है, आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैंने डी का 0 यहाँ नहीं लगाया, तो मैंने गलती से कर दिया। बट अभी क्या होगा, डी का 0 क्योंकि हमारा ये जो है ये पोर्शन क्या है जे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब हम क्योंकि हमारा लूप ये वाला ख़त्म हो गया, अब हम दोबारा चलाते हैं ऊपर वाले लूप को। ऊपर वाले जब हम लूप को चलाएंगे, ये 0 और 1 यहाँ लिख देते हैं, बाकी सब रब कर दें, दैट्स टोटली कूल। हाँ, तो हमारे पास आई की वैल्यू अब क्या आएगी, अब 1 आएगी। अब जे हमारा कितनी बार चलेगा 2 बार, तो अब हम क्या कर रहे हैं डी के 1 में, ठीक है, क्योंकि आई है ना और आई क्या है 1 है, उसमें डाल दो जे बोले तो 0। ठीक है, तो अब ये जो हमारी डिक्शनरी है ये अपडेट हो गई होगी। अपडेट के बाद में मतलब इसमें ऐसा हो गया होगा कि डी के 1 में 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार जब हमारा जे चला तो उसके अंदर क्या आया 1, तो हमने कहा डी के 1 में 1 डाल दो। ठीक है, तो अब उसके 1 में अपडेट हो गई पुरानी वैल्यू, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी होती नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चले तो आई के अंदर अब आया 2, तो अब हमने कहा कि डी के 2 में पहले 0, क्योंकि जे की वैल्यू 0 आएगी फिर 1 आएगी, तो मतलब हम सीधा ही अब तो समझ गए होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं 2 में 1 भेज रहे हैं। तो ऐसा कहाँ पर प्रतीत होता है कि ये हो गया है, सो आई गेस सी में के अंदर हमारा ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर डिक्शनरी की कीज़ हमेशा यूनिक होंगे, नया डेटा आएगा वो अपडेट हो जाएगा पुराने डेटा से। डी इज इक्वल्स टू जतिन, एक डिक्शनरी है। टू डिलीट द एंट्री फॉर जतिन वॉट कमांड डू वी यूज़। ओके, अगर मुझे जतिन को डिलीट करना है फॉर दैट, तो मैंने आपको बताया कि पॉप से हो सकता है एंड डेल से, तो हम लोग ये यूज़ कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे। सपोज करिए ये आपके पास एक डिक्शनरी है, टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ डिक्शनरी विच कमांड डू वी यूज। ओके, तो नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ को यूज करेंगे। लेंथ हमारा स्ट्रिंग के अंदर भी लेंथ बताता है, डिक्शनरी में भी लेंथ बताता है, ट्यूपल में भी लेंथ बताता है, लिस्ट में भी लेंथ बताता है। ठीक है, ओके, सो कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। ये आपके पास एक डिक्शनरी है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कीज़ उठा रहे हो पहले, तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्शनरी की कीज़ को ले आएगा। इट इज़ जतिन एंड पवन। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उसकी कीज़ उठा रहे हो लेकिन आप उसको एज वेल एज लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये जो की इसने ली, तो ये इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको ए ऑप्शन के तौर पर आंसर दे देगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है डिक्शनरी की कीज़ और फिर आप उनको लिस्ट में तब्दील कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। कहता है कि सपोज एक डिक्शनरी आपके पास में गिवन है, व्हाट हैपन व्हेन वी ट्राई टू रिट्रीव अ वैल्यू यूजिंग द एक्सप्रेशन कौन सी, डी सुमन। ओके, तो अगर मैं इसमें से सुमन का डेटा निकालूंगी जबकि तुम्हारे पास कोई सुमन नाम का डेटा नहीं है, तो ऑफ कोर्स की एरर तुम्हें क्रिएट होगा। ठीक है, सिंस सुमन इज नॉट अ वैल्यू इन सेट, पाइथन रेज अ की एरर, इट इज एग्जीक्यूटेड फाइन एंड नो एक्सेप्शन इज रेज्ड एंड इट रिटर्न नन। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिंस सुमन इज नॉट अ की। ओके, तो यस हमें की एरर आएगी, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लमसम सही था लेकिन क्या था, वैल्यू, तो वैल्यू नहीं, हमें की ढूंढनी है ना। ठीक है, राइट, ओके, आगे वाले को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अभी तक अगर मैं आपको कहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी 214 स्लाइड्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड में आपको क्वेश्चन देती हूँ, एक में आंसर देती हूँ, ताकि आपको पता भी चल जाए। एंड अब आप हिसाब लगा लीजिए कि हमने आई थिंक 100 से ऊपर तो क्वेश्चन है जो बेसिकली कर ही लिए होंगे।
राइट एंड ये है जो हमारी इन 3 क्लासेस के अंदर चीज़ें हुई हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे दूसरी चीज़ों की तरफ, राइट, पाइथन के अंदर ही। और आप जुड़े रहिए साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इस कोर्स के अंदर या इस पूरी सीरीज़ के अंदर चलेंगी। मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, हम लोग ये जो पूरी की पूरी क्लासेस करेंगे ना, ये हमेशा हर रोज़ 8 बजे होगी आपकी क्लास, ठीक है। अब मैं इसमें मैंने पाइथन करने लग गई हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपका धीरे धीरे एसक्यूएल के पोल भी है जो कराने लग जाऊंगी, एमसीक्यूज, राइट। आप खुद देख रहे होंगे जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आपको कितनी सारी चीज़ें हैं जो वाकई में समझने को मिल रही हैं, है ना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे क्वेश्चंस की क्वालिटी है जो बोल रही है ना। और इतने सालों से क्लास 11th और 12th को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें जो हमारे पास में हैं और जो हम रोज़ क्लासेस के अंदर अपने स्टूडेंट्स को देते हैं इतने सालों से, ऑफ कोर्स वो आपको भी दे रहे हैं। एंड आपको बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो इस क्लास से पता चल रही होंगी, एंड ठीक है। और मैं इसमें पैंडास को भी ऐड है जो करूँगी, राइट। एंड तो चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। एंड और इस लेक्चर सीरीज़ को है जो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करते जाइए, ठीक है। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। बाय बाय।